Welcome everyone to a new video. So in this particular video, we are going to talk about this problem which appeared in TIEFR exam in 2019, and it is based on mass spectrometry. So in this particular problem, what they are asking us is basically that for this particular compound, which is C2F6, which is nothing but hexafluoroethane, and it says that at this particular mass number, okay, they are not telling us what is the mass number, so they are saying at this mass number it is 100 unit tall. So they are asking us about the heights. So in a way they are asking us about the peak intensity of mass number at 139 and 140, and we are given with isotopic abundance. ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे. ओके, सो हम इसमें से कोशिश करते हैं डिड्यूस करने की सारी इन्फॉर्मेशन. ओके, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल C2F6 के बारे में, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 138. ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट जो इन्होंने बोला है मास नंबर 138 ही 100 यूनिट टॉल है. तो इसका मतलब क्या है? इससे हमें सीधा पता चलता है कि जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है वही हमारी बेस पीक है. तो इसका मतलब है कि हमारी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसी की इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, क्योंकि हमें पता है जो हमारी बेस आयन पीक होती है उसकी बेस आयन पीक इज द पीक विच हैज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी. इट मे और मे नॉट बी दी मॉलिक्यूलर आयन पीक. ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बेस पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक हो, पर इस केस के अंदर आपकी जो बेस पीक है वही मॉलिक्यूलर आयन पीक है. नाउ अब हमने उनसे पूछा है कि हाइट, एक तरह से इंटेंसिटी पूछ रहे हैं ऑफ मास नंबर 139 एंड 140. इनडायरेक्टली हमको डायरेक्टली M+1 और M+2 भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए हमें जानबूझ के नहीं लिख के दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन अपने आप से डिड्यूस करें. ठीक है, एक तरह से वो हमसे यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि M+1 और M+2 की हमें इंटेंसिटी बता दीजिए. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा जनरल लाइन है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमें पढ़ाई जाती है. वो ये होती है कि द नंबर ऑफ आइसोटोपिक पीक्स, मतलब जितनी भी हमें आइसोटोपिक पीक मिलेंगी और उनकी इंटेंसिटी वो डिपेंड करती है केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक फ्रेगमेंट. ठीक है, पहली चीज़. दूसरा, जो नेचुरल आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन होता है उस पर डिपेंड करती है. आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन मतलब यहाँ जो उस पर दिया हुआ है. ठीक है, इसको हम और अच्छे से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको. ठीक है, किस तरह से हम कैलकुलेट करके इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलेटिव इंटेंसिटी सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन पीक की हम पता लगाएंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक की रिलेटिव इंटेंसिटी में कौन सा होगा, क्योंकि हम यहाँ मॉलिक्यूलर डील कर रहे हैं C2F6. ठीक है, अब हमारा सी जो हमारे यहाँ पे C12 कार्बन है हमारा, जो उसकी रिलेटिव अबंडेंस हमारी कितनी है 98.89. ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ दो कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं, ठीक है, C12 वाले, और 6 फ्लोरीन इन्वॉल्व हैं, और फ्लोरीन की हमारी इंटेंसिटी कितनी है 100%. मतलब फ्लोरीन का कोई आइसोटोप नहीं है, केवल फ्लोरीन F19 की तरह ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो हमने यहाँ इसकी क्या हुआ, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ, हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया. सो इट इज़ 0.999889. मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये बड़ी आएगी, तो दिस कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू 0.98. तो मतलब रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक की हमारी कितनी होगी 0.98 होगी. नाउ हमारा जो M+1 पीक है, ठीक है, वो केवल और केवल तभी ओरिजिनेट हो सकती है कि अगर आपका एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13 इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन 13 आइसोटोप के अंदर एक मास नंबर ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर आप इसको पूरा का पूरा मास नंबर आपका कैलकुलेट करोगे तो वो 139 ही आएगा. ठीक है, M+1. यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम C12 की वैल्यू डालेंगे जो कि 0.999889 है, और C13 का नेचुरल अबंडेंस हमारा कितना है 1.11%. ठीक है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा. और फ्लोरीन 19 कितना है हमारा, उसकी इंटेंसिटी 1 है क्योंकि ये 100% है. इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू गेट. अब हमको जब इंटेंसिटी पता लगानी है, जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया 139 की, विच इज नथिंग बट M+1, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को 0.011 को हम डिवाइड करेंगे 0.98 से. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज इंटेंसिटी, एक तरह से हमको हाइट पूछी गई है. ठीक है, वो परसेंटेज में ही हमको बतानी होगी, तो वो आ जाएगी आपकी वैल्यू 1.12. तो इसी से हमें समझ आया था हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब हम बात करते हैं M+2 की. अब M+2 कैसे ओरिजिनेट हो सकती है पीक इंटेंसिटी? M+2 तभी हो सकता है कि अगर कार्बन के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर जो C2 हैं वो दोनों के दोनों C13 हो. ठीक है,
तभी पॉसिबल है। और अगेन वही हम करेंगे, दो C13 वैल्यूज़ हम डालेंगे जो कि 0.011 0.011, हमारा एक बहुत छोटा नंबर आ गया। इसको अगेन हम रिलेटिव इंटेंसिटी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हमारे मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी से। जो हमको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0124, जो कि काफ़ी क्लोज है इस वैल्यू के बी के, ठीक है। सो इसी वजह से जो करेक्ट आंसर इस प्रॉब्लम का था ऑप्शन नंबर बी था, और इस हिसाब से आप रिलेटिव इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे मॉलिक्यूल दिया होता आपका C2H2, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के बाकी भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हमारा क्या होता है ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, तो हमको वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमको इंक्लूड करनी पड़ेंगी और उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली वो भी कवर करूँगा, ठीक है। आई होप you like the video. Thanks a lot. Have a good day.